महाकुंभ में हुए भगदड़ के बाद सरकार एक आंकड़ा जारी करती है जिसमें वो बताती है कि 30 लोग जो है वो खत्म हो चुके हैं जबकि घायल लोग 60 हैं। लेकिन ये आंकड़ा जो है लोगों को पछता नहीं है और कई लोग जो है इसके ऊपर आरोप लगाना शुरू करते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है और आंकड़े को छुपाने की कोशिश कर रही है। और जो तहकीकात भास्कर की टीम ने किया है उसके हिसाब से ऐसा लग भी रहा है कि सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। और ये आंकड़ा जब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो भी प्रूफ के साथ, तो आप समझ जाइएगा कि भाई साहब जो भगदड़ हुआ था उसमें कितने लोग हताहत हुए थे, कितने लोग खत्म हो गए थे और कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। आज भी जब आप वहां पे जाइएगा तो वो दृश्य देख के आप समझ पाइएगा कि भाई साहब वहां की स्थिति क्या रही होगी और किस तरीके से आज जो लोग हैं एक दूसरे की तलाश कर रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। और इधर सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में बताते हैं कि भाई साहब जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, झूठे हैं महाकुंभ में, और ये आंकड़े इस तरीके से सरकार को नहीं जारी करना चाहिए था। कम से कम ईश्वर से, भगवान से तो उनको डरना चाहिए था। अब ऐसा लालू प्रसाद यादव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर तरफ यही बात हो रही है कि क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो कुछ ऐसे ही बताए जा रहे हैं। अब देख लीजिए भगदड़ में किस तरीके से भगदड़ मचता है कि जो उसकी स्थिति देख रहा है इससे अंदाजा लग जा रहा है कि भाई साहब क्या स्थिति रही होगी और किस तरीके का माहौल रहा होगा। एक और दावा किया गया है कि भाई साहब इस दावे में बताया जा रहा है कि भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि भगदड़ 3 जगह हुई थी और इन तीनों भगदड़ में कई लोग जो है लोगों के नीचे आ गए थे और कुचले गए थे और उसके बाद वो खत्म हो गए थे। कई लोग घायल हो गए थे और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अब समझ जाइए कि 29 तारीख को एक आंकड़ा जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट उसमें बताती है कि भाई 30 लोग जो है वो खत्म हो गए हैं, 60 लोग घायल हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। और ये 29 तारीख का आंकड़ा है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 29 जो 30 लोग मरे हैं उनमें से 25 शवों की जो है वो पहचान कर ली गई है। लेकिन अब देखिए यहां पे एक ट्विस्ट आता है कि मोतीलाल मेडिकल कॉलेज में 2400 का जो है वो फोटो लगाया जाता है और इस 2400 में से वो बताया जा रहा है कि भाई साहब 2400 को 100 को पहचानने वाला कोई नहीं है, फोटो लगा के रखा गया है और फोटो से पहचान करनी है। तो एक तरफ जहां 29 तारीख को ये दावा किया जाता है कि भाई 30 लोग मरे हैं जिसमें 25 लाशों की पहचान कर ली गई है, वहीं पे मोतीलाल मेडिकल कॉलेज में 30 तारीख को ये डाला जाता है 24 फोटो कि भाई साहब इनकी पहचान की जाए। मान लीजिए कि 30 में से 25 लोगों की पहचान कर ली गई है तो बचे हुए लाशों की संख्या 5 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे 24 और ज्यादा लाशें दिखाई जा रही हैं। इस हिसाब से 19 तो यहां पे गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि अगर 5 30 में से लगा दिया जाए तो 19 लाशें बचती हैं 24 में से। तो ये बताया रही हैं कि भाई साहब जो आंकड़े हैं वो वाकई थोड़े बहुत इधर उधर तो बताए भी जा रहे हैं। अब एक और आपको दिलचस्प उदाहरण दे रहा हूं। अब तक आपको बता दूं कि 41 शवों को जो है उनके राज्य में जो है वो भेज दिया गया है, उनके घर को भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 4100 जो है वो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यूपी में 1600 भेजे गए हैं, बिहार में 8, कर्नाटका में 4, हरियाणा और राजस्थान में 3-3, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2, असम, गुजरात और उत्तराखंड में 1-1 100 जो है वो भेजे गए हैं उनके स्थान पे, उनके घर पे। और ये बता रहा है ये जो टोटल आंकड़े हैं वो मिल जाते हैं, बन जाते हैं 41, जबकि सरकार की तरफ से दावे किए गए हैं कितने, तो 30। और ये आंकड़े वाकई दिल दहला देने वाले हैं। अब आप एक और आंकड़े को समझ जाइए। एक एक और जगह पे देखा जाता है जहां पे एक डेड बॉडी का जो जो कवर था, जो बैग था, डेड बॉडी बैग था, उसके ऊपर जो एक नंबर देखती है भास्कर की टीम वो होती है 61। उसके बाद एक और नंबर देखती है 17, एक और नंबर देखती है वो बताती है कि वो 39 है। और ये जो आंकड़े हैं जब ऑफ कैमरा डॉक्टरों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि 100 को काउंट करने के लिए ये नंबर दिए जाते हैं। और अगर 61 तक ये आंकड़े, ये नंबर दिखाए जा रहे हैं तो मतलब इससे आप आंकड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये जो आंकड़े हैं क्या जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत हैं, और क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है कि भाई साहब सरकार आंकड़े को छुपा रही है वो सच है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि भाई साहब इस बार जो कुंभ का मेला लगा था वो सबसे बड़ा मेला था, लेकिन इस बार
जो मेला लगा था वो सबसे असफल मेला था, इसका भी दावा एक बार सरकार को कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हमने सारी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई है, कोई ऐसा समस्या, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 3 भगदड़ मचते हैं एक रात को, लोग वहां पे आसपास के जो हैं वो दावा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से भगदड़ मचती है। एक लोग जो है वो दावा कर रहे हैं वहां पे कि एक और जो है वो हंगामा मचता है और वहां पे एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहां से गुजरती है और 5 महिलाओं को रोकती हुई आगे निकल जाती है, जिसमें तत्काल 5 महिलाओं की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ये सारे दावे ना अचंभित करने वाले हैं। ये सारे दावे हो सकता है आपको विचलित भी कर दें, लेकिन ये दावे जो है लोगों के द्वारा किए गए दावे हैं और ये दावे लगभग अब तो लग रहा है कि सच है, क्योंकि सरकारी आंकड़े जो 30 का है, उस आंकड़े को ये दावे झुठला चुके हैं, क्योंकि 4100 तो लोगों के यहां भेजे हैं। फिर से ये नंबर जो बॉडी बैग का नंबर है, वो भी एकदम से ये बता रहा है कि 61 नंबर तक तो लोगों ने रिकॉर्ड किया है, भास्कर की टीम ने रिकॉर्ड किया है और ये बात बता रहा है कि भाई साहब, अगर 61 नंबर बैग तक का बैग दिखाई दे रहा है, तो ये आंकड़े कितने हैं? और जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि भाई साहब 30 लोग हताहत हुए हैं, 30 लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उस आंकड़ों में कुछ सच्चाई भी है या सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है, ये बताने के लिए कि भाई साहब लोग कम मरे हैं या लोगों का कम हताहत हुआ है? ये बातें बता रही हैं कि भाई साहब जिस तरीके से दावा किया गया था महाकुंभ को लेके, वो सारा दावा फेल हो गया है और इस साल का सबसे फेलियर मेला अगर कोई है तो वो महाकुंभ मेला है। इस तरफ से सरकार दावा कर रही थी कि भाई साहब इस बार का जो मेला है, आगे पीछे पिछली बार से बहुत भव्य और बहुत बड़ा हुआ है। आयोजन निस्संदेह बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा फेल होने वाला मेला महाकुंभ का भी यही मेला होना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि जितनी मौतें इस बार मेले में हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। आपको बता दूं कि पहले एक दावा किया जाता था कि महाकुंभ में लोग खो जाते हैं। इस बार कुछ लोग ऐसे खोए कि वापस वो अपने घर लौट के नहीं जाएंगे, वापस वो अपने घर को नहीं पहुंचेंगे। लोग ये दावा करते थे कि महाकुंभ में बहुत बड़ी भारी भीड़ होती है, लेकिन इस तरीके का जो भगदड़ हुआ है, ऐसा भगदड़ हुआ है कि कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ के जा चुके हैं। अब देख लीजिए, चाहे एक मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है और ये आंकड़े झकझोर के रख देंगे आपको, क्योंकि एक इंसान किसी-किसी के लिए पूरा परिवार था और स्थिति ऐसी है कि अब वहां पे चीख, पुकार और चित्कार के सिवा कुछ भी नहीं बचा। महाकुंभ की अगर बात की जाए तो वहां पे स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। आप देख सकते हैं वहां का दृश्य आपको अंदर तक झकझोर देगा और पोल खोल देगा सरकार के सारे दावे को, सारे उन चीजों को जिसके ऊपर दावा किया जा रहा था कि बहुत बेहतर इंतजाम है। ये कौन सा इंतजाम है कि जरा सा एक भगदड़ मचता है और उसमें आंकड़े जो है इस तरीके से उछाल लेते हैं कि मतलब 61 तो बैग देखे गए हैं, 41 लाशें पहुंचा दी गई हैं, यहाँ पे पहचान करने के लिए 24 लाशें और लगाई गई हैं। सरकार दावा कर रहा है कि बस 30 लोग ही इस मेले से हताहत हुए हैं, इस भगदड़ से हताहत हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार आंकड़े छुपा रही है? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है, दिख भी ऐसा ही रहा है और लगभग मैंने बता भी दिया कि कुछ चीजें जो प्रूफ कर रही हैं वो तो यही कर रही हैं कि सरकार आंकड़े छुपाने में लगी हुई है कि भाई साहब वाकई कितने लोग मरे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।